रहने के बाद खत्म हो गया। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास 6 घंटे जारी रहने के बाद खत्म हो गया है। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर हुआ है, जबकि इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में होने वाले फैसलों का एलामिया कुछ देर में जारी होगा। मौलाना फजल रहमान वजीर आजम हाउस से रवाना हो गए हैं और हुकूमती इत्तेहादी वफाकी वज़रा भी वजीर आजम हाउस से रवाना हो गए। हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास 6 घंटे जारी रहने के बाद अब खत्म हो गया और इस इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। इस इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास से मुतालिक होने वाले फैसलों का एलामिया कुछ देर में जारी होगा और मौलाना फजल रहमान भी वजीर आजम हाउस से अब रवाना हो गए हैं। हुकूमती इत्तेहादी वफाकी वज़रा भी वजीर आजम हाउस से रवाना हो चुके हैं। हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास 6 घंटे जारी रहने के बाद खत्म हो गया। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया और इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में होने वाले अहम फैसलों का एलामिया कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। हाँ, हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ और 6 घंटे ये इजलास जारी रहने के बाद अब खत्म हो चुका है और मौलाना फजल रहमान भी वजीर आजम हाउस से रवाना हो गए हैं। साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी वफाकी वज़रा भी वजीर आजम हाउस से जा चुके हैं। 6 घंटे तक ये इजलास जारी रहा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई और इसके साथ साथ दीगर अहम इशूज के ऊपर खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की गई। इस इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। 6 घंटे ये इजलास जारी रहने के बाद अब इख्तिताम पजीर हो गया है। इस इजलास में तमाम लोग वज़ीर आज़म हाउस से इस वक्त जा चुके हैं और मुख्तलिफ अहम इशूज के ऊपर इस इजलास के अंदर गुफ्तगू की गई। ज़राए का बताना है कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई हैं। शुरा ने इमरान खान से मुतालिक 2 टोक पॉलिसी अपनाने की राय दे दी है। हुकूमती रेट की अमलदारी लाजमी है, शुरा की राय ये थी और उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को कानून के कटहरे में लाना होगा। इजलास में अदलिया के किरदार पर नजरसानी को भी नागुज़ीर करार दे दिया गया। अदलिया की जानिब से जो सहूलत इमरान खान के लिए है वो आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। शुरा की जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। मजीद कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है तो इमरान खान बालतर क्यों है। शुरा ने इमरान खान से मुतालिक 2 टोक पॉलिसी अपनाने की राय दे दी। इजलास के अंदर शुरा ने मौक़िफ़ पेश किया अपना और उन्होंने कहा कि पंजाब और KPK में इंतखाबात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से इंतखाबात करने के और एक ही वक्त में इंतखाबात करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और शुरा ने यह मौक़िफ़ दिया है कि कानून सबके लिए जब बराबर है तो इमरान खान इससे बालतर क्यों है। और 2 टोक मौक़िफ़ में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर लाजमी होना चाहिए। ज़रा की जानिब से इतलात भी है कि इंतशार फैलाने वाले कारकुन दिहाड़ी पर बुलाए गए थे। ये ब्रीफिंग दी गई है इस इजलास के अंदर। लाहौर और इस्लामाबाद में PTI कारकुनों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर भी इस मीटिंग के अंदर गुफ्तगू की गई और ब्रीफिंग दी गई और इस ब्रीफिंग में बताया गया कि इंतशार फैलाने वाले कारकुन दिहाड़ी पे बुलाए गए थे। गिरफ्तार अफराद से दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात से भी आगाह किया गया, जबकि वफाकी हुकूमत का मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है इस इजलास के अंदर। और इस इजलास में यह भी बात की गई है कि शरपसंदी से बाज न आने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों को फ्री हैंड देने का इंदिया दिया गया है। तफसीली इजलास में यह भी राय दी गई कि शुरा ने कहा कि इमरान खान से मुतालिक 2 टोक पॉलिसी अपनाई जाए। इमरान खान को कानून के कटहरे में लाना होगा। हुकूमती रेट की अमलदारी लाजमी है। उन्होंने मजीद कहा कि CCPO लाहौर ने शुरा को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ भी इस मौके पर पेश की गई। इजलास में अदलिया के किरदार पर नजरसानी को भी नागुज़ीर करार दे दिया गया। अदलिया की जानिब से जो सहूलत इमरान खान के लिए है वो आम आदमी को भी मिलनी चाहिए। शुरा का यह मौक़िफ़ था और मजीद कहा गया कि कानून सबके लिए बराबर है तो इमरान खान बालतर क्यों है। राय दी गई कि इमरान खान से मुतालिक 2 टोक पॉलिसी अपनाई जाए। इमरान खान को कानून के कटहरे में लाना होगा। हुकूमती रेट की अमलदारी लाजमी है। CCPO लाहौर ने भी शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी। सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। तवील मुशावरती इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज़ अफजल जावेद से। अफजल बताइएगा इजलास में शुरा ने क्या राय पेश की है मजीद? हाँ जी, देखें वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सदारत सियासी और कौमी मामला से मुतालिक जो है तवील मुशावरती इजलास में 2 अलग अलग सेशन रहे हैं। 6 घंटे से ज्यादा देर तक ये मुशावरती इजलास था। तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा देर तक पहले मरहले में जो सियासी जमातों के
जो रहनुमा थे, जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थे, उनके साथ इस वक्त जो मुल्क की तमाम सियासी जो सूरत हाल है उसका तफसीली जायजा लिया गया, जिसके बाद कौमी मामला से लेकर जो खास तौर पर जो सिक्योरिटी के मामला थे पाकिस्तान की दाखिली सलामती से लेकर उसके हवाले से भी जो है 3 घंटे से ज्यादा देर तक जो मुशावरती अमल जारी रहा। हसास इदारों के सरबराहान जो आला अस्करी हुकाम हैं उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की और शुरा की जानिब से दो टोक अंदाज में ये तजवीज़ दी गई है कि जो दाखिली सलामती को जो है हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए और खास तौर पर जो इस वक्त अदलिया का जो किरदार है PTI को लेकर और PTI के जो चेयरमैन इमरान खान हैं उनको जो अदालतों की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है उस पर भी जो है आज तमाम हुकूमती इत्तेहादियों की शुरा ने सख्त तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। साथ साथ जो लाहौर की सूरत हाल है, जो पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से भी CCP लाहौर ने शुरा को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जो तवील अलग अलग 2 बड़े सेशंस किए गए हैं उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है अफजल, इस इजलास में मजीद क्या फैसले सामने आए हैं, जरा की जानिब से आपके पास क्या इत्तलात पहुंच रही हैं? तवील मुशावरत हुई और 2 सेशन हुए, इसके अंदर तजावीज़ पेश की गई, शुरा ने अपना मौका भी पेश किया, क्या कोई फैसले सामने आ सकते हैं, कोई अहम फैसले इस पे? जी देखें, जो पहला एक बड़ा फैसला मुतवक्किल तौर पर सामने आने का इम्कान है वो मुल्क की दाखिली सलामती को जो है हर कीमत पर यकीनी बनाने का फैसला किया जाएगा और ख़ास तौर पर जो हुकूमती रिट को जो चैलेंज अनासर करेंगे उनसे आनी हाथों से निपटने का जो है फैसला करने का जो है इम्कान है वो इस एलामिये में जो है जारी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से जो आला अस्करी हुकाम है और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत की इंतजामिया और जो CCP लाहौर की जानिब से भी जो ब्रीफिंग दी गई है उसके हवाले से भी तमाम सूरत हाल के हवाले से भी आगाह किया गया और तमाम शुरा की जानिब से मैं बताऊंगा कि सख्त तशवीश का इजहार किया गया कि किस तरीके से एक सियासी जमात के कारकुनान की जानिब से हुकूमती रिट को बार बार चैलेंज किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बार तहम्मुल मजाजी का जो है मुजाहरा किया जा रहा है और इन वाक़यात में बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार है वो जख्मी हो रहे हैं। लेकिन अब यही बताया जा रहा है कि इन तमाम मामला पर मजीद कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी हुकूमती और खासतौर पर जो रियासती रिट है उसको जो चैलेंज करेगा उनसे आनी हाथों से जो है निपटा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अफजल जावेद अपडेट करने के लिए।